एक मूर्तिकार था। वह बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था। उसका जब अंत समय आया तो यमराज जब उसके प्राण लेने के लिए पहुँचे तो क्या देखते हैं, उसी के जैसे 7 लोग खड़े हैं, 7 मूर्तियाँ खड़ी हैं। अब उनमें से कौन जीवित मनुष्य है, कैसे मैं उसके प्राण लूँ, यही सोच के यमराज आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, आज मैं आपको अहंकार का अंत की कहानी सुनाऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक गरीब आदमी था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन ईश्वर की देन थी कि उसके हाथों में एक बहुत ही अच्छा हुनर था। वह किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति ऐसा बनाता था जैसे मानो मूर्ति तुरंत बोल देगी। जीवित मनुष्य और मूर्ति में कोई अंतर ही नहीं कोई पहचान पाता है। ऐसी वो मूर्तियाँ बनाता था। धीरे धीरे करके वह बड़ा होने लगा, उसके पास पैसा आने लगा और लोगों से के ऊपर वह अपना धोप जमाने लगा कि मैं तो बहुत ही बड़ा कलाकार हूँ और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हूँ। लोग उसको समझाते थे कि इतना अहंकार मत करो, लेकिन वह अपने अहंकार के आगे किसी की नहीं सुनता था, न किसी को गिनता था। बाद वह कहा, मैं तो ऐसी मूर्ति बनाता हूँ कि भगवान भी ऐसे इंसान नहीं बना सकते हैं। धीरे धीरे करके समय बीता। यमराज के पास में उस मूर्तिकार के अहंकार की बात पहुंची। तब उसके बाद यमराज ने कहा, इस जीवन का अंतिम सच मृत्यु होता है और वही मैं हूँ। आज मैं उसे इस चीज़ का आभास करवाता हूँ। और उसके बाद यमराज स्वयं जाके उस मूर्तिकार से कहते हैं कि यह अहंकार करना छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तब उसके बाद मूर्तिकार ने गरज के यमराज के तरफ उंगली दिखा के कहा, देखो यमराज, अगर तुम यह चाहते हो कि यह मेरा अहंकार है तो ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरी कला है। मैं अपने कला के दम पे बोल रहा हूँ। तब उसके बाद यमराज थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जल्दी ही तुम्हारे अंतिम समय कई आने वाला है। उस दिन मैं तुम्हारा यह घमंड भी मैं दूर कर दूँगा। तब उसने कहा, ठीक है, आप आइए और मुझे मेरे प्राण लेके आप जाके दिखाइए। अगर आप मेरे प्राण लेके चले गए तो मैं अपनी हार मान लूँगा, नहीं तो आपको अपनी हार माननी होगी। यमराज और मूर्तिकार में शर्त लग गई। धीरे करके उस आदमी का अंतिम समय आया और उसके बाद जो है यमराज जैसे ही उस आदमी मूर्तिकार का प्राण लेने के लिए जाते हैं, क्या देखते हैं, उसके कमरे में उसी के जैसे 6 मूर्तियाँ खड़ी हैं और उसमें जो है एक जो है मूर्तिकार है। अब यमराज जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब की सब मूर्तिकार की तरह दिख रही थीं और सब मानो जैसे जीवित हों, तुरंत अभी बोल देंगी। यमराज के लिए भी चयन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि इनमें से कौन जीवित है और कौन मूर्ति है। यमराज मन ही मन इस बात को सोच रहा था और उसने कहा, अच्छा मूर्तियाँ हैं। यह बात सुन के मूर्तिकार का अहंकार बोल पड़ा और तुरंत मूर्तिकार बाहर आया। देख लिया मेरी कला का नमूना, आप मुझे नहीं पहचान पाए ना। यमराज मुस्कराए और कहे, बस यही तुम्हारा अहंकार था, अब चलो तुम मेरे साथ। और एक ही क्षण में यमराज ने उस मूर्तिकार के प्राण निकाल लिए और वो अपनी सर से वो हार गया और अपने जीवन से भी हार गया। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अहंकार का अंत हमेशा ही बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। अहंकार मनुष्य का सबसे दुर्बल इंसान बना देता है, उसका हमेशा विनाश करता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और बात दोनों पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ ही मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।